जिंदगी का सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, हम भी दुखी हैं और हम भी उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि इरफान खान और ऋषि कपूर का अचानक हमें छोड़कर चले जाना एक बहुत ही दुखद है और निश्चित रूप से उन्हें याद किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मान भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो अभिनय किया, उन्होंने जो अभिनय की एक छाप छोड़ी, निश्चित रूप से वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, याद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहीं हम उन तड़पते, बिलखते, मजबूर, भूख से परेशान, ज़िंदगी से जंग लड़ रहे तमाम जो बहुजन समाज से जुड़े हुए झुग्गी झोपड़ियों में, जो दूसरे अन्य शहरों में, अलग अलग राज्यों के जो शहर हैं जैसे मुंबई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में बहुजन समाज का ही तबका मैं कहूँगा, या कुछ गरीब लोग भी नौकरी करने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूरीवश अलग अलग राज्यों में विस्थापित हुए। और सरकार ने जो ये फैसला किया लॉकडाउन का, आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो सरकार का जो फैसला था वो बिना प्लानिंग के था, बिना उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था, बिना प्लानिंग के था, उसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं था सरकार के पास कि अचानक लॉकडाउन करने से ये लाखों लोग जो आज फंसे हुए हैं, लाखों लोगों को आपने सड़कों पे पैदल अपने घर जाते हुए देखा होगा। तो निश्चित रूप से ये दृश्य देखकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला किया था, जिस प्रकार से नोटबंदी या अन्य फैसले करते हैं, उसी तरह से इस फैसले को भी उन्होंने करते वक्त सोचा होगा कि उनकी वाहवाही हो जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार का ये जो फैसला था वो दूरदर्शी नहीं था, पूर्व नियोजित नहीं था और बिना प्लानिंग के था। इसलिए आज लाखों लोग, यदि मैं करोड़ों बोल दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, लोग अपने घर जाने के लिए बिलख रहे हैं, परेशान हैं, राज्य सरकारों से, नेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। क्या हमें इन अभिनेताओं के जो निधन है, वो दुख जिस प्रकार से मीडिया दिखा रहा है, क्या वही दुख इन बहुजन समाज से जुड़े हुए गरीब, वंचित, शोषित लोग, उनका दुख दिखाना चाहिए कि नहीं मीडिया को? दोस्तों, इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब स्थिति और भयावह होने जा रही है कोरोना की। जिस तरह से सरकार कह रही है, या सरकार कहीं ना कहीं अपनी प्रशंसा करवाना चाहती है कि भारत में जो कोरोना वायरस है वो तेजी से इसलिए नहीं फैला क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का फैसला ले लिया। लॉकडाउन की वजह से, ऐसे फैसलों की वजह से भारत के अंदर में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैला जितनी तेजी से विदेशों में फैला है। मैं आपको बता दूं, यह अधूरा सत्य है। सत्य तो है लेकिन आधा सत्य है, आंशिक सत्य है। यह बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि जनवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में विदेशों में जो बसे भारतवासी हैं, करीब 15 लाख लोग अपने वतन को लौटे, अपने देश को लौटे, भारत आए। 15 लाख। और निश्चित है जो वो 15 लाख लोग भारत आए, वो अपने साथ में अनजाने में कोरोना लेकर भी आए।
कुछ लोगों को तो सरकार ने क्वारंटाइन कर दिया था, लेकिन कई लोग टहलते हुए घूमते हुए पाए गए। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक तकनीकी जो खामी कह सकते हैं ये पाई गई कि काफ़ी लोगों में कोरोना का जो लक्षण है वो 21 दिन के बाद ही नज़र आया। शुरुआती जो दौर था उसमें समझ नहीं आया। वही स्थिति भारत में भी हुई। लेकिन इसके साथ में एक कारण और है तेजी से ना फैलने का, कि जो विदेशों में हमारे भारतीय रहते हैं और जो विमान से यात्रा करते हैं, जो विमान से अभी 15 लाख लोग से ज़्यादा लोग आए, उसमें से अधिकतर अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं। और वो झुग्गियों में और बस्तियों में नहीं रहते जहाँ पर सघन आबादी होती है, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये लोग अच्छी कॉलोनियों में रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। इनका ज़्यादा लोगों से टच नहीं रहता है। इन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया अपनी खुद की स्वास्थ्य संबंधी रक्षा के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य संबंधी रक्षा के लिए और देश के लोगों की रक्षा के लिए भी। इसलिए ये लोग अपने घरों में रहें और यही कारण है कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैला। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ये जो कोरोना वायरस है, मुंबई का जो धारावी इलाका है जहाँ बहुत बड़ी झुग्गियाँ हैं, जहाँ सघन आबादी है, वहाँ तक पहुँच गया है। वहाँ लोग जो है खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते, क्वारंटाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी झुग्गियों में 1 या 2 कमरों में पूरे परिवार के साथ लोग रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी झुग्गियों में 10-10 लोग 1 या 2 कमरों में, मजदूर लोग जो दूसरे राज्यों से जो गए हैं नौकरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए, धंधा करने के लिए, एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। कोई एक भी प्रभावित हुआ तो वो जो जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियां हैं ये लोग चाह के भी नहीं बरत पाएंगे। दिल्ली के जो मंडावली जो झुग्गी एरिया है वहाँ पे भी कोरोना पहुँच गया है। इसी को देखते हुए और जो लोग परेशान हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा बिहार के एक बीजेपी एमएलए ने, उनका बेटा कोटा में पढ़ता था, उसे लाने के लिए इसी लॉकडाउन के दौरान में स्पेशल गाड़ी से उसे वापस ला लिए, जबकि वहाँ पे कई गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चे कोटा में हैं, राजस्थान में थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली अपने घर आने के लिए। जो ये वीआईपी कल्चर है, उसके बाद जिस प्रकार से देश के अंदर में ये बात उछली और बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने को मिली कि अमीरों के लिए कुछ अलग रियायतें और गरीबों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये इस मामले के बाद जब मामला प्रकाश में आया तो सरकार ने जब लोगों की स्थिति देखी, चारों तरह से लोग यही बात कह रहे हैं कि हमें अपने घर जाने दो। तो केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को कहा है कि आपके राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं आप अपने संसाधनों के द्वारा उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दें। दिल्ली में कई कैंप बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार का आंकड़ा है कि उनके कैंप में लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। कोई खुशी से नहीं रह रहे, मजबूरी वश रह रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, अचानक हुआ, उसके बाद वे लोग अपने घर नहीं जा पाए। वे लोग भूखमरी की कगार पे हैं, लेकिन कैंपों में उन्हें भोजन की व्यवस्था दी जा रही है। वे लंबी लाइन से अपने खाने का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वे भी चाहते हैं कि हम भी अपने घर में जाएं, सूखी रोटी खाएं, लेकिन परिवार में खाएं। तो ये स्थिति के कारण सरकार ने जो फैसला किया वो ठीक है और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द अपने संसाधनों से उन्हें वहां पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये सघन आबादी में ये पहुंच गया है, ये विस्फोटक हो सकता है कोरोना और ज़्यादा। हम बहुत दिनों तक तबलीगी जमात पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। जिस प्रकार से कुछ केस पाए गए थे और सरकार ने धरपकड़ भी की गई थी और उसमें से काफ़ी लोग कोरोना से संक्रमित भी पाए गए थे, लेकिन जो 15 लाख लोग आए हैं
अब उनकी वजह से यदि कहें कि कोरोना फैल रहा है तो इसके क्या मायने होंगे। आने वाला जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सरकार ने अपनी प्लानिंग से यदि इस स्थिति को संभाल लिया तो यह सभी के लिए सुखद होगा, अन्यथा यह सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है बल्कि मानवीय आपदा साबित हो चुकी है।